संजय सिंह जो राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है, ये मैं आप लोगों से साझा कर रहा हूँ। उन्होंने लिखा है, आजकल बहुजन समाज की ठेकेदारी बहुजन समाज पार्टी ने नहीं, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने ले ली है। बहुजन समाज से अपील, कृपया संविधान की रक्षा के लिए वोट करें। बीएसपी अब बीजेपी बन चुकी है। बीएसपी का टिकट बीजेपी बांट रही है। नया चुनाव चिन्ह है हाथी के सूंड में कमल का फूल। दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि ये जो संजय सिंह है जिन्होंने ये ट्वीट किया है, एक समय था जब समाजवादी पार्टी के अनूप सांडा का झोला उठाकर, बहन मायावती जी के झोला उठाने वाले संजय सिंह, वो ये मायावती को उपदेश देने लगे हैं कि बहुजन समाज के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उन्हें ये संजय सिंह जी को ये फैक्ट याद रखना चाहिए कि 2019 में जब बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का कोएलिशन हुआ था, तब बहुजन समाज पार्टी को 10 सीटें मिली थी और समाजवादी पार्टी को मात्र 5 सीटें मिली थी। अखिलेश यादव के नए करीबी संजय सिंह को मैं बताना चाहता हूँ कि बदायूं, फिरोजाबाद, कन्नौज में अखिलेश यादव के 2 भाइयों और उनके परिवार के, उनकी पत्नी को हार का क्यों मुंह देखना पड़ा था। क्या ये सही नहीं है कि पिछले कुछ दिनों से संजय सिंह को केजरीवाल जी ने एक किनारे कर रखा है, इसलिए आजकल उनका अखिलेश प्रेम जाग गया है और वो जय अखिलेश करते फिर रहे हैं और अपने पजामे से बाहर निकलकर इस तरह के बयानबाजी करते फिर रहे हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि इस तरह की बयानबाजी के लिए उन्हें दलित समाज से और बहुजन समाज पार्टी से, बहन कुमारी मायावती से माफ़ी मांगनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप पर आरोप लग रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप जो है आम आदमी पार्टी में आपके ऊपर ईडी का छापा पड़ा, इसलिए से आप जो है बहुजन समाज पार्टी की तरफ रुख किया है। नहीं, ये गलत है, ये गलत है। ईडी का ये मैं कई बार कर चुका हूँ, उसको रोज़ आप पूछेंगे तो ईडी का छापा मेरे ऊपर जो पड़ा था वो शराब घोटाले का जो लिकर स्कैम था उनका, उसकी ट्रेल पकड़ने के लिए मेरे घर आए थे और मैं उसमें कोई सम्मिलित नहीं था, क्योंकि जब ये शराब घोटाला हुआ था तब मैं मंत्री ही नहीं था, ना मैं विधायक था, तो वो बात खत्म हो गई। राजकुमार जी, जब आपका टिकट अनाउंस हुआ और जब आपने नॉमिनेशन भरा, उसी के बाद से आम आदमी पार्टी के किए हैं, चाहे वो मीडिया के सामने बोला है, वो आपको टिकट मिलने के बाद ही हुआ है, तो इस पर क्या आपकी प्रतिक्रिया रहेगी? उससे पहले बसपा की तरफ नहीं, वो किसी भी तरह की टिप्पणी नहीं कर रहे थे कि वो बीजेपी की बी टीम में वगैरह। ये उनकी बौखलाहट दिखाता है। ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी में जो अच्छे लोग अब जाने लग गए हैं, बहुजन समाज पार्टी में जो अच्छे लोग जाने लग गए हैं, उससे उनको बौखलाहट हो रही है, उससे उनको हार का डर सताने लग गया है। आनंद जी, एक सवाल निकल करके आता है कि जिस पार्टी ने आपको इतना मान सम्मान दिया, आपकी पत्नी को विधायक बनाया, आपको विधायक बनाया, आपको मिनिस्टर बनाया, चुनाव से पहले ऐसी क्या मतलब बात हो गई कि आपने उस पार्टी को बीच में धोखा दे दिया और अब आप उस पार्टी को चुनाव बनाने के चक्कर में लगे? देखिए, ऐसा है कि मैं इंडिविजुअली कुछ नहीं हूँ। मैं बाबा साहेब अम्बेडकर का सिपाही हूँ, उनके लिए उनका कार्यकर्ता हूँ, अपने समाज का कार्यकर्ता हूँ। मेरे समाज के हिस्से के करोड़ों रुपए मुफ्त पानी, मुफ्त बिजली में खर्च कर दिए जाए और मेरे समाज का आदमी ठगा हुआ महसूस करे, ये मुझे बर्दाश्त नहीं था, इसलिए मुझे वो पार्टी छोड़नी पड़ेगी। आपसे पूर्व में भी मंत्री क्या नाम है राजेंद्र पाल गौतम रहे हैं, उनके सामने भी तमाम मुद्दे इस प्रकार से हम लोग उठाते रहे। क्या आपको ये लगता है कि ये बड़ा कारण रहा है कि जो SC/ST का पैसा जो है वो बिल्कुल कहीं ना कहीं बिजली पानी में दिया जा रहा है, इससे आप रुष्ट हुए? बिल्कुल बड़ा कारण रहा है ये। और मैं जब विधायक भी नहीं था, मैं एक NGO चलाया करता था आनंद पथ फाउंडेशन के नाम से, तब भी मैं राजेंद्र पाल गौतम जी से मिला करता था और उनसे कहा करता था कि मंत्री जी, हमारे हिस्से का जो पैसा है SC/ST फंड का, जो कल्याण निधि का पैसा है, वो पूरा का पूरा SC/ST पर खर्च नहीं हो रहा, उसमें आप मुझे हिसाब अगर बताएं तो बड़ा अच्छा रहेगा। उन्होंने आज तक कभी हिसाब नहीं बताया और जब हमने पता किया एक RTI डाल के, तो पता लगा कि गृह मंत्रालय की तरफ से ये मैंडेटरी है कि जितना पैसा एलोकेट होगा SC/ST के लिए वो पूरा का पूरा SC/ST पर ही खर्च करना पड़ेगा, लेकिन इसमें हज़ारों करोड़ रुपए का गबन निकला, लोग खर्च नहीं करते।
मेरे होते हुए भी मैं खर्च नहीं कर पाया, जानते चाहते हुए भी खर्च नहीं कर पाया। ये मुझे दर्द है, मैं गुनहगार हूँ अपने समाज का, दलितों का, इसलिए मैंने इस्तीफा दे दिया। बीएसपी को चुनने के पीछे क्या कारण है, बसपा ही क्यों? बसपा दलितों की पार्टी है, बसपा दलित संघर्ष के लिए लगी हुई है, शुरू से लगी हुई है, आज से नहीं लगी हुई, और मैं इससे इत्तेफाक रखता हूं कि वो दलितों के लिए काम करती है। कल तक सोमनाथ भारती आपके जो है बहुत करीबी मित्र हुआ करते थे, और कल जब नॉमिनेशन पे दोनों एक ही जगह इकट्ठा हुए, उन्होंने बहुत सारे एलिगेशन, आरोप आपके सामने लगाए नेशनल मीडिया के सामने, क्या उसको भी क्लियर कर पाएंगे? नहीं, ये तो वही क्लियर करेंगे कि कल तक मित्र थे, अब क्यों एलिगेशन लगा रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कहीं ना कहीं आप भी भ्रष्टाचार में लिप्त थे, इसलिए पार्टी छोड़ के जा रही थी। नहीं, भ्रष्टाचार में जो लिप्त होते हैं ना, वो पार्टी माल छोड़ के नहीं जाया करते हैं, ठीक है। भ्रष्टाचार में लिप्त वाले तो भ्रष्टाचार में लिप्त ही रहते हैं। ये आप लोग अब खुद कॉमन सेंस लगाइए। एक सवाल ज्यादा है, अभी आज सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की सुनवाई हुई, लेकिन संजय सिंह केजरीवाल पर ना टिप्पणी करते हुए बहुजन समाज पार्टी पर टिप्पणी कर रहे हैं, और आप पर कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली टिप्पणी कर रहे हैं। इसे कैसे देख रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत पर रोक नहीं लगाई है, उन्हें कंटिन्यू रखी है कि आगे अभी 7 मई को उस पर सुनवाई होगी, 7 जून को, सॉरी। मैं सुन नहीं पाया आज की क्या खबर है, मैं अन्य कामों में बिजी था। जमानत रद्द चुनाव कर प्रचार दी। किसकी? केजरीवाल की। नहीं, मुझे उसका ज्ञान नहीं है। अच्छा आनंद जी, देखा जाए इस समय आप जो है फुल फॉर्म में बैटिंग कर रहे हैं बसपा की तरफ से, मतलब नई दिल्ली की सीट पे, कहीं ना कहीं भाजपा और आम आदमी पार्टी को आपसे बड़ा डर है, खौफ है। क्या लगता है कि उस फाइट में पूरी तरीके से खड़े उतर पाएंगे इस बार जो है? पूरी कोशिश करेंगे और जी जान लगा के लड़ेंगे, पूरा समाज लड़ेगा। मैंने जब ये निर्णय किया तो पूरे समाज से पूछ के किया है, और मेरा समाज कोई छोटा समाज नहीं है। दलित, मजदूर, शोषित, जो पिछड़ा है, ये सब मिला के मेरा समाज है। और उन्होंने कहा कि आपको बहुजन समाज पार्टी में जाना चाहिए, वरना मैं किसी और पार्टी में भी जा सकता हूं। नई दिल्ली लोकसभा पे 2,65,000 से ज्यादा जो है बहुजन समाज पार्टी का कैडर वोट है। इसके साथ साथ अगर देखा जाए आम आदमी पार्टी में भी आपसे लोग जुड़े रहे, क्या उन वोटरों को भी अपनी तरफ ला पाएंगे? बिल्कुल लाना तो चाहिए, क्योंकि जब हम आम आदमी पार्टी में गए थे तो एक तादाद में लोग लेके गए थे, और वो लोग वापस आने चाहिए। आजकल चाहे संजय सिंह हो गए, चाहे आम आदमी पार्टी के, चाहे अभी इंडिया गठबंधन में, अभी उनका बहुजन प्रेम ज्यादा जाग रहा है। आखिर क्या है कि बसपा की मजबूती दिख रही है या इसके पीछे की बौखलाहट दिख रही है? देखो, फाइनली तो बहुजन प्रेम बहुजन समाज पार्टी की तरफ ही खींच कर लाएगा। अब वो अवेयरनेस इस इलेक्शन में आती है, अगले में आती है, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगला जो दिल्ली का इलेक्शन होगा, इसमें हम बहुजन समाज पार्टी इतनी सक्षम हो जाएगी कि हम ऐसी नेगोशिएशन की स्थिति में आ जाएंगे कि हम दिल्ली में दलित मुख्यमंत्री की मांग करेंगे और दलित मुख्यमंत्री लेकर आएंगे। आपने पार्टी छोड़ते वक्त बड़े आरोप लगाए थे कि जो राज्यसभा सांसद है वो दलित समाज के नहीं बनाए जा रहे हैं, और जो शीर्ष नेतृत्व जो है उसमें दलित चेहरा नहीं है, वोट जो है वो दलितों का लिया जा रहा है। अभी भी उस मांग पर उस जो आपने कहा, बिल्कुल, वो आरोप नहीं थे, वो सच्चाई थी। आप चेक कर सकते हैं, 13 सांसद राज्यसभा में भेजे गए लोग, एक भी राज्यसभा में किसी को नहीं भेजा गया। हजारों की तादाद में डाक फेलोज, मंत्रालय में कंसल्टेंट और ये लोग रखे गए, उनमें से एक भी दलित नहीं रखा गया, जिनकी सैलरी लाखों रुपए में थी। क्या मजबूरी रही है केजरीवाल की? बात तो अम्बेडकर और भगत सिंह की कर रहे हैं, और यही तो प्रॉब्लम थी कि हम भी ये सोच कर ही कि बाबा साहब का फोटो लगाया हुआ है, बाबा साहब की बात होंगी। मेरी एक स्पीच है विधानसभा की, मैं आपसे शेयर करूंगा। उसमें मैंने खुद कहा था कि आज बाबा साहब की बातें आप करते हो, और मैं हालांकि विपक्ष का विधायक नहीं हूँ, मैंने कहा बाबा साहब की आप बात करते हो, बाबा साहब के कदमों में चलते हो, इसलिए मैं आज यहाँ हूँ, और कोई वजह नहीं है। तो बाबा साहब का फोटो लगाना एक अलग बात है, बाबा साहब के ऊपर काम करना एक अलग बात है। आपके अलावा और भी 11-12 विधायक दलित समाज से आते हैं दिल्ली के अंदर, और ज़्यादा सारे के सारे आम आदमी पार्टी के। उन लोगों से कोई बात नहीं है, उनको भी मिशन मूवमेंट की चिंता है, सिर्फ राजकुमार आनंद जी को चिंता है? नहीं, सबको होगी। कई लोग पहले जाग जाते हैं, कई लोग बाद में जागते हैं, लेकिन जागते हैं, मेरा ये मानना है, और जागना चाहिए। नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के जो मतदाता हैं, उन लोगों से भी कुछ कहना चाहेंगे आज की प्रेस वार्ता के माध्यम से? नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के जो मतदाता हैं वो बहुत समझदार हैं, और बहुत अच्छा ये एरिया है। मेट्रोपॉलिटन जो है हमारा दिल्ली है, दिल्ली का कैपिटल है,
अगर मतलब देश का कैपिटल दिल्ली है तो दिल्ली का कैपिटल नई दिल्ली है, ऐसे समझिए आप। तो बहुत समझदार मतदाता है, वो सब समझ रहा है, सब देख रहा है और सोच समझ के वोट करेगा और निश्चित रूप से एक अच्छे, ईमानदार और समझदार आदमी को वोट करेगा, वो किसी और बातों में नहीं है। कल सोमनाथ भारती ने नॉमिनेशन के बाद कहा था कि ईडी और सीबीआई के डर से मंत्री पद और पार्टी और विधायक की छोड़ करके बसपा में जो है राजकुमार आनंद चले गए। नहीं, मैंने बता दिया इसका जवाब आगे। थैंक यू।